हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने आर एस अग्रवाल को टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग पार्ट ए को पढ़े थे। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट बी को देखेंगे। ठीक है, पार्ट बी यानी कि 15 पार्ट बी। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको वाईसीटी सॉरी रियल आर एस अग्रवाल मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो होगा आर एस अग्रवाल का यूट्यूब पे। इसके बाद आर एस अग्रवाल का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी वो हमारे एप्लीकेशन पे आएंगी। तो जो लोग अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो आप प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है, प्ले स्टोर से जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले। कंपटीशन मैथ पॉइंट ये एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर ले, और इसमें आर एस अग्रवाल बुक आप देख लीजिएगा। जहाँ भी होगा आर एस अग्रवाल बुक, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो होगा आर एस अग्रवाल बुक का यहाँ चैनल पे। इसके बाद आर एस अग्रवाल बुक चैनल पे नहीं आएगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी वो एप्लीकेशन पे ही आएंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न सभी को दिख रहा है। प्रश्न देखने में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट वगैरह जरूर कीजिएगा। चलिए, किसी भाई को कोई दिक्कत प्रश्न देखने में तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए सी 15 दिनों में। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 12 days। एंड सी एंड ए टुगेदर इन 15 days। हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन फिनिश द वर्क, यानी कि सी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, ए बी 8 दिन में करता है, ए प्लस बी 8 दिन में। बी प्लस सी करता है 12 दिन में। और ए प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है, तो ए सी कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 15 अठे 120, 12 दहाई के 120, 15 अठे 120। ठीक है, तीनों का स्पीड जोड़िए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर में, तो ए यहाँ भी है, बी बी यहाँ भी है, सी 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 यहाँ भी है। ठीक है, तो सब दो दो बार है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर। स्पीड को जोड़िए, 15 10 25, 5 30 और 3 33। अगर यहाँ से हम दो को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 33/2। 33/2 का मतलब होता है 16.5। ठीक है,
ये जो दो कॉमन आएगा तो ये बराबर में दो होता है, यहाँ पे देखिए दो कॉमन होता है तो ये दो दो ये क्रॉस गुना होके सॉरी बट्टा में आ जाता है। ठीक है, हमको सी निकालना है, हमको काम किससे करवाना है, सी से। हमको सी निकालने के लिए ए बी हटाना होगा। ठीक है, ये ए बी हटाना होगा सी के लिए, तो ए बी का स्पीड कितना है 15, तो यहाँ पे 15 पुट कर दीजिए। ए बी के जगह पे कितना पुट कर लीजिए 15 प्लस सी बराबर 16.5। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16.5 में से 15 घटेगा तो 1.5। 1.5 की स्पीड से करना है 120 का, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 15 8 120 यानी कि 80 दिन। यानी कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा 80 दिनों में। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए सुमित जी बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में। बी सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया गया, ए कितने दिनों में समाप्त किया, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए किसी काम को कर रहा है 9 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में, ए 9 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में और सी कर रहा है कितने दिनों में 15 दिनों में। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे 9 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 30 तिया 90। 9 से ये 10 बार में, 10 से ये 9 बार में, अब 15 छक्का 90। कहता है क्वेश्चन में कि बी और सी जो है सो काम किया और 2 दिन के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। यानी कि बी सी जो है सो 2 ही दिन काम किया, तो बी प्लस सी 2 दिन का काम यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। तो बी सी का स्पीड कितना है 9 और 6 15, 15 की स्पीड से इसने 2 दिन काम किया। कितना दिन काम किया 2 दिन, यानी कि कितना काम किया 15 दूना 30 काम इसने किया। तो 30 काम यहाँ टोटल काम में से घटा लीजिए, काम अभी भी कितना बचा हुआ है 60। अब ये 60 काम कौन करेगा, तो कहता है बीसी अब नहीं कर रहा है क्योंकि बीसी तो छोड़ के चला गया है, तो काम कौन करेगा ए करेगा। ए का स्पीड कितना है, तो ए का स्पीड है 10, ए का स्पीड कितना है 10, 10 के स्पीड से करेगा टोटल 60 काम, तो कितना टाइम लगेगा 10 छक्के 60 6 दिन। यानी कि ए को काम करने में कितना टाइम लगेगा 6 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या तीसरा। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये हमसे पूछा गया है। ए भी किसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। आगे कहता है क्या कि इन्होंने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन। देखिए इन्होंने 10 दिन कार्य किया, कौन ए बी 10 दिन कार्य किया, टोटल 30 कार्य कर सकता है। तो ए बी मिलकर कितना काम किया 1/3, ए बी मिलकर कितना काम किया 1/3। अब शेष काम जो है, ठीक है, कौन शेष काम, तो 1/3 काम हो गया, 3 में 1 काम हो गया, यानी कि 2/3 काम बचा। और ये 2/3 काम शेष काम कौन करता है, 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। सी की सहायता से यानी कि 2/3 10 कार्य कर लिया, 2/3 काम 10 दिन में समाप्त कर लिया, कौन, तो सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। 2 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से 15। यानी कि कहने का मतलब है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और तीनों मिलके, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इस काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलके। ठीक है, अब यहाँ पे ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 और 30 कैल्शियम 30 हो जाएगा, 30 से कम 30, 15 दूना 30। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है क्या कि बी का 3 दिन का कार्य, ठीक है, बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। समझिएगा, बी का 3 दिन का कार्य ये बराबर है सी के 2 दिन के कार्य के। ठीक है, तो यहाँ पे बी का स्पीड कितना हो जाएगा, जो सी का कोफिशिएंट है 2, और सी का स्पीड कितना हो जाएगा, जो बी का कोफिशिएंट है 3, यानी कि इस दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा 2 3। ठीक है, स्पीड कितना हो गया 2 3, बी और सी का स्पीड कितना हो गया 2 3। ठीक है,
अब आगे क्या करता है सो समझिएगा। ए अकेला इस कार्य को, तो हमको ए से काम करवाना है। आप सीधा सा बात सोचिएगा कि बी 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, हमको बी को 2 यूनिट करना है और सी को 3 यूनिट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम इस टोटल को, रेशियो को अगर हम 2 से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे? 2 से गुना कर दे, नहीं 3 से गुना कर देते, ठीक है। टोटल रेशियो को 3 से गुना करते, इस रेशियो को 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना होगा। तो टोटल काम हो गया 90, और जब इधर 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब कहने का मतलब क्या है कि ए बी 3 है, जिसमें बी अकेला 2 है, ठीक है, समझिएगा। बी कितना है? बी अकेला 2 है। यहाँ पे देखिए बी कितना है? 2 है। सी कितना है? यहाँ पे सी 3 है। तो ए कितना हो जाएगा? अब तीनों मिला के 6 होना चाहिए, ए बी सी मिला के 6 होना चाहिए। यहाँ पे अब 6 हो चुका है ए बी सी का स्पीड, ठीक है। तो ये 2 ये 3, तो ए का स्पीड कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, तब ना 6 होगा। 3 2 5 1 6। अब एक से काम करवाना, एक के स्पीड से काम करवाना है। कितने की स्पीड से? 1 की स्पीड से, क्योंकि काम किससे करवाना है? ए से, ठीक है, काम करवाना है ए से। तो एक का स्पीड कितना? एक के स्पीड से करेगा 90 काम, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 90 दिन में। यानी कि काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा? 90 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे क्या? ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी से 20 दिनों में, बी से 20 दिनों में। वे 7 कार्य करते हैं, ठीक है, वे 7 कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिनों में चला, ये हमको बताना है। ए करता है 10 दिनों में, अब बी करता है 20 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, 15 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 10 एकम 10, 10 दूना 20। कहता है क्या कि वे बारी बारी से काम करते हैं, परंतु नहीं, वे 7 कार्य करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ये 2 दिन पहले काम में छोड़कर गया, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले। एक का स्पीड कितना है? एक के स्पीड से ये 2 दिन पहले छोड़कर जा रहा है, यानी कि 2 काम ये छोड़कर जा रहा है। तो यहाँ से इसको 2 काम हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा? 22। अब ये 22 काम कौन करेगा? तो ए और बी दोनों मिलके करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलके करेगा। दोनों का स्पीड 2 और 1 3, 3 के स्पीड से करेगा ये टोटल काम। तो कितना दिन लगेगा? 7 3 21, मोटा मोटी 7 दिन। और ऑप्शन में यहाँ लगभग में नहीं है ना पूर्णांक में है, सीधा 7 दिन दिख रहा है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, हम थोड़ा सा इसका सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ऋषि कपूर कह रहे हैं यूट्यूब पे भी डाल दीजिएगा, तो आपको सर पता नहीं है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट का मसला चलता है, और यूट्यूब पे अगर हम डाल दें और कॉपीराइट आ जाएगा तो फिर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो दिक्कत है। 4 का बी आंसर है, ठीक है, 4 का बी आंसर है। थोड़ा देख लेते कि गलती कहाँ है। देखिए इस प्रश्न में हमको लगता है कि थोड़ा सा डाउट है। कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले अगर ये छोड़ के जाएगा, यानी कि 2 दिन पहले छोड़कर जाएगा, तो काम उसका जुड़ेगा 2 दिन का काम जो छोड़कर जा रहा है। तो 2 दिन का काम, एक का स्पीड है एक का स्पीड है, 2 दिन पहले छोड़कर गया, यानी कि 2 काम छोड़ कर गया। तो 2 काम छोड़ कर जाएगा तो कितना हो जाएगा? टोटल 22 काम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, और बुक में भी यही लैंग्वेज है। तो ऐसा हो सकता है कि ए जो है सो 2 दिन काम करके चला गया, ठीक है, ए जो है 2 दिन काम करके चला गया, क्योंकि बुक के सोल्यूशन में जो है सो 2 घटा दिया, पता नहीं क्या 2 घटाया है। ए ने 2 दिन काम करके क्या हुआ? चला गया, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले नहीं, ए ने 2 दिन कार्य, अगर देखिए अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो 7 मतलब कि इतना आंसर आएगा 22/3। और बुक के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें से एक आध गो लैंग्वेज काटना होगा। 2 दिन काम करके चला गया, तो यहाँ पे हो जाता है कितना? 2 दिन जब काम करके चला जाता तो वहाँ काम घटा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ उस कंडीशन में हो जाता है घटाओ, तो 20 में से 2 जाएगा तो 18 बचेगा, और दोनों मिल के काम कर रहा है 3 के स्पीड से। 3 6 18, यानी कि 6 दिन। तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगता है? 6 दिन, ठीक है।
और हमसे पूछा है कि ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में ए ने 2 दिन काम करके गया था, ए जो है 2 दिन काम करके गया था, तो ए का 2 दिन का काम था, और ए प्लस बी मिलके जो है सो कितना दिन काम किया था, 6 दिन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 दिन। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 दिन। तो ऐसे आंसर 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा। अब पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम पहला जो बनाया है उसी से बनाइएगा। ये मोटा मोटी 7 दिन आंसर आएगा। आगे 5 नंबर देखिए क्या है। ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बीसी मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में। ए 30 दिनों में, आप बीसी 20 दिनों में। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिनों में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर लिया। देखिए ए बी जो है सो काम किया, प्रश्न को देखिए, ए बी काम किया 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3, पूरे कार्य का 2/3 12 दिनों में कर लिया। 2 से ये काटेंगे 6, यानी कि ए बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता था, 6 18 दिनों में। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। अब ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो तीनों का एलसीएम बताइए, 18 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 30 से 9 6 18 6 बार में, 9 दूना 18, 9 बार में 18 दहाई के 80, 10 बार में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में कहता है शेष कार्य को पूरा करने के लिए 2/3 काम हो चुका है। ठीक है, 2/3 काम हो चुका है, तो काम कितना बचेगा, 1/3। शेष काम तो यही बचेगा 1/3। अरे 2/3 काम तो ये भी कर ही लिया था, तो 1/3 काम ना बचेगा। और काम करवाना है सी से, तो हमको सी का स्पीड चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी 10 है, जिसमें ए अकेला 6 है, तो बी कितना हो जाएगा, 4। अरे ए बी 10 है जिसमें ए अकेला 6 है, तो ए का वैल्यू यहाँ 6 पुट करेंगे तो बी का वैल्यू 4 होगा। अगर बी 4 है तो सी कितना होगा, टोटल 9 होना चाहिए, तो सी का वैल्यू 5 हो जाएगा। देख लीजिए 6 4 10, 5 4 9। ठीक है, हमको सी से काम करवाना है, सी 5 यूनिट है, तो यहाँ 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 6 30, 3 से काटेंगे 12 3 36, यानी कि कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। देखिए 12 दिन, इसमें भी 12 दिन नहीं है, तो देख लेते हैं। ठीक है, 5 का देखिए, 5 बुक में जो दिया हुआ है 5 का सी 17 दिन, और सॉल्यूशन किया है तो उसमें बनाया है 12 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 12 दिन कर लीजिएगा, ये 12 दिन है। ठीक है, ये 12 दिन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, इसको हम 12 कर दिए, 17 को 12 कर दिए, 12 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 6ठा नंबर प्रश्न। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि ए और बी मिलकर किसी एक कार्य को 12 दिनों में, बी सी मिलकर उसी कार्य को 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने इसे 3 दिन में किया तथा बी ने इस पे 4 दिन कार्य किया, सी ने इसे 7 दिनों में समाप्त कर लिया। शेष कार्य को सी ने 7 दिन समाप्त कर लिया। प्रत्येक अलग अलग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा ये हमको बताना। देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग जो है सो ए में भी पढ़े थे, पार्ट ए में। ठीक है, ए बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए बी कर रहा है 12 दिनों में। अब बीसी कितने दिनों में कर रहा है, तो बीसी कर रहा है 6.3 2/3, तो 18 2 20/3 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो दोनों कैल्शियम 12 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 60। 12 25 60 और 20 3 60, तो 3 3 9। ठीक है, 20 3 60, 20 से भाग करेंगे तो 3 बार में, और 3 प्लेट के ऊपर चला जाएगा तो 3 3 9। ओके, अब देखिए आगे कहता है ए ने इस पे 3 दिन तथा बी ने इस पे 4 दिन काम किया। अब ए ने इस पे 3 दिन काम किया, लेकिन यहाँ ए अकेला तो नहीं है, ए के साथ बी भी है, तो हम ए बी को 3 दिन काम करवाएंगे। ठीक है, ए बी का स्पीड कितना है, 5, 5 के स्पीड से 3 दिन ये काम किया, यानी कि कितना काम किया, 15 दिन काम किया, 15 काम किया। ठीक है,
फिर कहता है ए ने इस पे 3 दिन काम किया, बी ने इस पे 4 दिन काम किया। अब बी यहाँ पे अकेला नहीं है, बी के साथ सी भी है, तो बी सी 4 दिन काम किया। 4 दिन में से देखिए 3 दिन तो ये ए के साथ कर चुका है, बीसी जो है 4 दिन काम किया। सीधा सा बात समझिएगा, यहाँ पे काम कर रहा है बी, बी ने इस पे 4 दिन काम किया। अगर बी इस पे 4 दिन काम कर रहा है, लेकिन बी जो है ए के साथ 3 दिन काम कर चुका है, बी जो है ए के साथ 3 दिन काम किया, तो बी कितना दिन काम करेगा? 1 दिन। तो बी का स्पीड कितना है? दूसरे वाले में 9 का स्पीड है, ये 1 ही दिन काम करेगा, तब ना 4 दिन होगा, यानी कि ये 9 काम कर लिया। दोनों मिला के 15 और 9 कितना हो जाएगा? 15 10 25 से 1 कम, यानी कि 24। 24 काम हो चुका है। काम कितना बचेगा? 24 36, यानी कि 36 काम। काम कितना बचा? 36। शेष काम जो है सो सी ने 7 दिनों में पूरा कर लिया। अब जो शेष काम बचा 36, इसको 7 दिन में सी पूरा किया। लेकिन मेरे भाई एक चीज देखो कि सी के साथ जो है बी के साथ सी भी यहाँ 1 दिन कर चुका है। अगर सी के बी के साथ 1 दिन सी कर चुका है, तो वो टोटल कितना दिन काम करेगा? ये जो 7 दिन है उसमें से 1 दिन कम ही काम करेगा, यानी कि 6 दिन काम करेगा। तो सी कितना काम करेगा? 6 दिन काम करेगा। 6 के स्पीड से ये टोटल काम करेगा, तो सी कितना दिन में कर देगा? 36, 6 दिन में कर देगा। सॉरी 6 की स्पीड से करेगा। ठीक है, कितने की स्पीड से करेगा? 6 की स्पीड से करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि तीनों का अलग अलग बताना है, तो ए का स्पीड निकालना होगा, बी का स्पीड निकालना होगा, सी का स्पीड निकालना होगा। ए का स्पीड नहीं पता है, लेकिन हमको सी का स्पीड निकल चुका है 6। 6 की स्पीड से 60 काम करेगा, तो 10 छक्के 60, यानी कि 10 दिन लगेगा। सी को कितना लगेगा? सी को लगेगा 10 दिन। अब सी का वैल्यू अगर 6 है, यहाँ पे अगर सी का वैल्यू 6 रखेंगे तो बी का वैल्यू 3, 3 को 60 से करेंगे तो 20 3 60, 20 दिन। अगर बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो बी का वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 2। 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 दिन, यानी कि ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में, सी करेगा 10 दिन में। 30 20 10, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। ये ए बी सी का वैल्यू, जब सी का स्पीड निकल चुका है, ठीक है, सी का स्पीड 6 है, ठीक है, सी का स्पीड 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 पुट किया, तो बी का स्पीड आ गया 3, तो 3 से इसको भाग किए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम और चेंजिंग कर देते हैं। ए सी का स्पीड 6, बी का स्पीड 3, ए का स्पीड 2। ठीक है, और ये दिन आ गया। ओके, आगे बढ़े। सात नंबर देखिए, एबीसी किसी कार्य को 10 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन छोड़ के बीसी क्रम से ए को कार्य करने में सहायता करे, तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एबीसी 10 30 60, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, तीनों कैल्शियम 60 हो जाएगा। 10 छक्के 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। ठीक है, अब कहता है कि एक दिन छोड़ के बी और सी ए की सहायता करे तो कार्य कितने दिनों में, यानी कि एक दिन, पहला दिन ए काम करेगा नहीं, पहला दिन ए प्लस बी काम करेगा। ठीक है, पहला दिन ए प्लस बी काम करेगा और अगला दिन ए प्लस सी काम करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी करेगा 6 2 8 काम हो जाएगा, और ए प्लस सी करेगा तो 6 और 1 7 काम हो जाएगा। ये 1 और 1 मिलकर कितना हो गया? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 8 7 15 काम। हमको करना है टोटल 60 काम, तो इधर भी 4 से गुना करना होगा, तो 4 से इधर भी गुना करना होगा। 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दिन। ठीक है, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दिन, और 8 दिन में काम कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, और यही काम करना था तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अगला, 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिनों में समाप्त होना था वह 50 दिनों में समाप्त हुआ।
कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्ति ने काम छोड़ा, ये हमको बताना। देखिए 10 व्यक्ति किसी काम को 40 दिनों में कर सकता था, तो 10 व्यक्ति 40 दिन में कोई काम कर सकता था। कुछ दिन के बाद कितना दिन था नहीं पता है, तो x दिन मान लेते हैं। कहता है क्या कि 4 गो व्यक्ति काम छोड़ दिया, 4 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया, तो 4 व्यक्ति काम छोड़ेगा तो काम कितना व्यक्ति करेगा, पहले 10 को था, अब 6 गो व्यक्ति काम करेगा, तो 10 दिन ज्यादा टाइम लगता है। काम जो है 50 दिनों में समाप्त हो गया, यानी कि पहले जितना टाइम लगता था उसमें 10 दिन ज्यादा टाइम हो गया। तो पहले टाइम लगता था 40 माइनस एक्स, इसमें 10 दिन और जुड़िएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस एक्स। सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए कि एक्स दिन पहले काम छोड़कर गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 10 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस 10x, 6×5 = 30 यानी कि 300 माइनस 6x। 10x इधर आएगा, 10x इधर आएगा, 10x में से 6x जाएगा तो 4x बचेगा, और 400 में से 300 जाएगा तो 100 बचेगा। 4 से ये कटेगा 25 बार में, यानी कि x का मतलब कितना दिन पहले काम छोड़ के गया, तो 25 दिन पहले छोड़ कर गया, ऑप्शन बी। यानी कि 25 दिन के बाद 25 दिन काम किया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न कहता है प्रश्न कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन का समय लगता है। एक्स वाई जेड 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे तो 8 12 16 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 48, 8 6 48, 12 चौका 48, 16 तिहाई 48। कहता है एक्स ने इस पे 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद वाई उतने ही दिन कार्य करता है जब तक जेड के लिए 25% कार्य शेष न रह जाए। जेड के लिए कितना कार्य छोड़ रहा है, 25%। ठीक है, तो जेड का कितना दिन, जेड का 25% कार्य निकाल के हटा दीजिए। ठीक है, टोटल 48% है, तो 48 का 25% कार्य जेड के लिए निकाल दीजिए, 25% के लिए 100, 25 चौका 100 यानी कि 4 से ये काटेंगे, 12 चौका 48, यानी कि जेड जो है कितना कार्य करेगा, तो मात्र 12 कार्य करेगा। ठीक है, जेड के लिए कितना कार्य हो गया, 12 कार्य। अब कहता है क्या कि पहले यहाँ से देखिए एक्स ने इस पे 2 दिन कार्य किया, तो एक्स का स्पीड कितना है, 6, 6 के स्पीड से एक्स जो है 2 दिन कार्य किया, यानी कि 12 काम इन्होंने कर लिया। तो 12 काम यहाँ से घटा लीजिए, काम कितना बचा, 36 काम। अब 36 काम जो है इसमें से जेड के लिए भी तो 12 काम हटाया गया है, तो 12 काम जेड के लिए हटाया गया, तो काम कितना बचा, 24 काम। अब ये 24 काम कौन करेगा, तो ये करेगा वाई। कौन करेगा, वाई। वाई का स्पीड कितना है, सो देखिए वाई का स्पीड कितना है, 4, तो 4 के स्पीड से करेगा ये 24 काम, तो 4 6 24 यानी कि 6 दिन लगेगा किसको, वाई को। वाई को लगा 6 दिन टाइम, एक्स ने किया 2 दिन काम, और जेड जो है 12 के स्पीड से करे, सॉरी जेड को लिए 12 काम है, तो जेड 12 काम कितने की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से। जेड 12 काम कितने की स्पीड से करेगा, 3 की स्पीड से, तो जेड को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा। जेड को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन, तो जेड को यही काम करने में लगा 4 दिन। ठीक है, तो पूछा गया है क्या कि पूरा कार्य को होने में कुल कितने दिन समय लगे, पूरा कार्य को होने में। अब देखिए ये तीनों को जोड़ दीजिए, एक्स वाई जेड, 6 2 8 4 12, यानी कि टोटल काम होने में 12 दिन का टाइम लगा। टोटल टाइम होने में 12 दिन का टाइम लगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 10। एबीसी एक कार्य को 24 32 64 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एबीसी 24 32 64, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, तीनों के एलसीएम बताइए। 216, क्या 216 हो जाएगा, 1 मिनट हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करके निकाल देते हैं कि 216 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 216 नहीं हो रहा है। ठीक है, 192 हो जाना चाहिए, 190, 24 चौक 96, 96 दूना 192। ठीक है, 32 से काट देंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18, 6 बार में, और ये, ठीक है,
वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। ए ने 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमको बताना है। देखिए ए ने 6 दिन काम करके चला गया, ए वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। तीनों काम स्टार्ट किया और 6 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला, यानी कि 6 दिन साथ में काम किया। 6 3 9 2 11, 11 गुना 6, 11 6 66 काम इसमें साथ में मिलके किया। 66 काम यहाँ से घटा लीजिए, 12 में से 6 6 तो 6, ये 8 में से 6 तो 2 और ये 1, 126 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, अब कहता है कि तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। अब बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो बी का स्पीड कितना है, बी का स्पीड है 6, 6 के स्पीड से 6 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, यानी कि 36 काम ये छोड़कर जा रहा है। तो 36 काम यहाँ और ऐड कर दीजिए, 6 6 12, 3 2 5 1 6, यहाँ 162 काम हो गया। तो यह कार्य कुल कितने, आप देखो काम कौन करेगा, तो बी का काम हमने जोड़ दिया और ये तो अब करबे नहीं करेगा, ये तो चला गया है। तो बी प्लस सी करेगा, बी प्लस सी का स्पीड कितना है 9, 6 और 3 9, 9 के स्पीड से करेगा इतना काम। तो भाग कर दीजिए 9 से, 9 1 9, 9 8 72, यानी कि 18 दिन काम हुआ। यानी कि काम समाप्त होने में कितना टाइम लगेगा, 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लेकिन कुल्य पूछा गया है और ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, ये भी तो 6 दिन काम किया है। अठारह 6 24 दिन हो गए आंसर, क्योंकि टोटल टाइम पूछा गया है। तो ये 18 और ए ने पहले जो है सो तीनों मिलकर 6 दिन काम किया था 100, तो 18 6 24 दिन, 24 दिन डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन ऑप्शन से बुक के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो बुक में 20 दिन दिया हुआ है, कैसे कैसे बना देता है। एक मिनट बुक का जैसे तैसे नहीं बना रहा है, गलत तो हम ही कर रहे हैं। एक मिनट देखिए क्या रीजन है, यहाँ से गलत हो रहा है। देखिएगा प्रश्न यहाँ से, यहाँ 24 चौक 96 दूना 98, यानी कि यहाँ 8 बार में होगा, ना कि 2 बार, ये 8 बार होगा, गलती यहाँ था। ठीक है, 8 6 14 और 3 17, 8 6 14 3 17, 17 के स्पीड से 6 दिन काम हुआ, 17 छक्का 102, 102 काम हो चुका है। तो 102 काम घटा लीजिए, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 0 जाएगा तो 9, 90 काम बचा। ठीक है, कितना काम बचा, 90 काम बचा। अब कहता है फिर ए ने 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले, तो बी 6 दिन, 6 के स्पीड से 6 दिन 6 1 36 काम, यानी कि ये 36 काम और नहीं करके छोड़ के जा रहा था, तो इस काम जोड़ देंगे, तो ये 6 और 9 3 12 126। तो आप कहता है यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो ये काम कौन करेगा, बीसी, बीसी का स्पीड 9, 9 के स्पीड से इसको भाग कीजिए, 9 से इसको भाग करेंगे, 9 एकम 9 और 3 9 चौका 36, यानी कि 14 दिन इन्होंने साथ में काम किया। तो अब हमसे टोटल वर्क पूछा गया है, तो 14 दिन यहाँ बीसी किया और 6 दिन पहले तीनों मिलके किया था, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 20 दिन। ठीक है, अब 20 दिन आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे गलती था, 24 से 192 होता है, 24 चौक 96 दूना 192, यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था। चलिए आगे, ए अकेला किसी काम को 30 घंटे में और बी अकेला इसको 40 घंटे में, ए 30 घंटा में और बी 40 घंटा में।
ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। 30 चौका 40 तिया। कहता है क्या कि दोनों मिलकर कार्य समाप्त किया और कुल 770 रुपया की मजदूरी में एक का हिस्सा कितना है। तो मजदूरी जो है सर हमेशा क्षमता के अनुपात में बढ़ता है, स्पीड के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, जो स्पीड है उसी के अनुपात में मजदूरी बढ़ता है। स्पीड कितना है 437, इसी के अनुपात में 770 रुपया बटेगा। 4 3 कितना हो गया 7, 7 से इसको भाग कीजिएगा 110 रुपया। अब किसके बारे में पूछा गया है, ए को कहाँ है, ए 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 110, 440 रुपये। ए को कितना मिलेगा 440 रुपये। आगे यदि 4 आदमी अथवा 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 6 आदमी 11 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए मैन क्या गो है 4 गो और लड़का मतलब बॉय क्या गो है 6 गो है। ठीक है, ये टाइम मान लेते हैं। स्पीड की बात करेंगे, दोनों मिलके कितना दिन में कर रहे हैं 20 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही 20 दिन। 6 और 4 कल से कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिख दीजिए 12। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। क्वेश्चन में कहता है क्या कि 6 आदमी और 11 लड़का, आदमी 6 आदमी 11 लड़का यानी कि 11 बॉय। लड़का का स्पीड, मैन का स्पीड 6 इंटू 3 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 3 18 11 दूना 22, 22 8 30 10 40 यानी कि 40 की स्पीड हो गया। 40 की स्पीड से करना है टोटल इतना काम 40, 20 दूना दूसरे ये 6। देखिए काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 6 दिनों में। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, 5 पुरुष किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिला इसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है। 5 महिला तथा 5 पुरुष इसको कितने दिनों में करेगा। देखिए 5 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में, 5 पुरुष यानी कि 5 को मेल कोई काम को 6 दिनों में कर रही है। फिर कहता है क्या कि 10 महिलाएं इसे 5 दिन में, 10 महिलाएं यानी कि 10 वोमेन इसको 5 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर इसको कितने दिनों में करेगा। पहले तो यहाँ मेल और फीमेल का स्पीड निकाल लेते हैं। 5 से 5, ये 5 गुना 10, ये 3 गुना 6। मैन का स्पीड हो जाएगा जो वोमेन का कोफिशिएंट है 5, और वोमेन का स्पीड हो जाएगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा 3। 5 और 3 का स्पीड हो गया। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष, महिलाएं 5 गो। ठीक है, 5 गो महिला यानी कि वोमेन और 3 गो पुरुष यानी कि मेल कितना दिन में यही काम करेगा। तो पहले तो हमको टोटल वर्क चाहिए था, ये तो निकाले ही नहीं टोटल वर्क। या तो इसका वैल्यू इधर पुट कर दीजिए या तो इसका वैल्यू इधर पुट कर दीजिए, टोटल वैल्यू सेम आएगा। इधर पुट करिए 10 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू 3 इंटू में 5, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 डब्ल्यू, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 3, 3 इंटू मैन, मैन का वैल्यू है 5, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30, 30 के स्पीड से टोटल यही काम है। 10 3 30, 30 से 30 कट गया यानी कि 5 दिन में काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे 14 नंबर देखिए क्या है। 3 पुरुष 4 महिलाएं मिलकर एक 7 दिनों में 3780 रुपये अर्जित करते हैं। 11 पुरुष 13 महिलाएं 8 दिनों में 15,040 रुपये अर्जित करते हैं। 7 पुरुष 9 महिलाएं कितने दिनों में 12,400 रुपये अर्जित करेगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है। अगर आपको इक्वेशन बनाने आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं इक्वेशन बनाने आता है तो फिर दिक्कत होगा। 3 पुरुष यानी कि 3 गो मेल और 4 महिला यानी कि 4 वोमेन कितना 7 दिन में 3780 रुपया कमा रहा है। यानी कि एक दिन का निकाल लेते हैं 3780 डिवाइड बाई 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35। अच्छा देख लिए दोनों का हम अलग अलग निकाल लेते हैं। 3780 ये 5 दिन में कमा रहा है, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 10 यानी कि एक दिन का इनकम कितना हो जाएगा 740 रुपया। एक दिन का इनकम हो गया 740 रुपया। दूसरा वाला का जो है 15,040 रुपया कमा रहा है ये 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन है, 8 दिन में 1540 रुपया, तो एक दिन में ये कितना कमाएगा 8 एकम 8,
5 2 7 0, 8 8 64, 8 8 64 1 0, 1880 रुपया। ठीक है, अब दूसरा वाला के लिखते हैं। 11 पुरुष और 13 महिला है। 11 पुरुष यानी कि 11 गो मेल, 13 गो महिला यानी कि 13 गो वोमेन। एक दिन में कितना कमा रही है? 1880 रुपया। ठीक है, तो यहाँ महिला और पुरुष का क्या निकालना होगा? सबसे पहले स्पीड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? स्पीड, यानी कि महिला का एक दिन का कमाई कितना है, पुरुष का एक दिन का कमाई कितना है। तो निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर हमको एम का निकालना है तो यहाँ एम लिख दीजिए। एम को इस प्रकार रख दीजिए, 1880 को 4 से गुना कीजिए, 13 को 740 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करना होगा और गुना करके उसको घटा के लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कर रहे हैं इसको। ठीक है, ऐसे गुना कीजिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे, समझ रहे हैं ना? इसको इससे, इसको इससे, तो 1880 गुना 1880 को 4 से कितना जाएगा? 7520। अब माइनस इसको ऐसे, 13 को 740 से 9692। ठीक है, 9620। अब भागा, अब इसमें देखिए, इसको ऐसे गुना, इसको ऐसे गुना। ठीक है, तो 13 3 39, 11 चौक 44। देखिए 13 3 39, 11 चौक 44, तो 44 माइनस 39 कर लीजिए, 39 माइनस 44 कर लीजिए। तो m का वैल्यू कितना जाएगा? हमको सिर्फ अंतर लेना है। ठीक है, हमको सिर्फ अंतर लेना है, यानी कि ऊपर आ जाएगा 2100 और नीचे में कितना जाएगा? 44 में से 39 जाएगा, तो 4 1 5, 4 1 5। ठीक है, 5 इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 5 गुना 10 यानी कि 420। ठीक है, 420 क्या हुआ? सही है ना? देखिए गलती हो चुकी है यहाँ पे, यहीं पे गलती है। यहाँ पे 540 आता है, ये 540 था, 740 नहीं, 540। वही कह रहे थे कि 5 7 35, यहाँ भागे किए थे गलती, 7 से भाग करना। यहाँ 7 दिन था ना। ठीक है, गलती हो गई। ठीक है, तो इसको हम फिर से मिटाएंगे, इसको फिर से लिखेंगे। नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला ही हमारा गलत था। 13 3 39, 11 चौक 44, तो 540 को फिर कितना से गुना करें? 540, इसको इससे, इसको इससे, 540 गुना 13, 540 गुना 13, ये आ जाएगा 70 20, और 1880 गुना 4, ये आ जाएगा 75 20। दोनों का अंतर कीजिएगा तो 500 डिवाइड बाय 44 में 39, तो 5 5 से 5 100 बार में, यानी कि एम एक दिन में 100 रुपया कमाता है। ठीक है, अगर एम का निकल गया तो आप यहाँ पे डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, तो 3 एम का वैल्यू कितना है? 100, अब प्लस 4W बराबर 540, तो 4W बराबर कितना जाएगा? 540 माइनस का 300, 4W बराबर 240, 4 6 यानी कि 60। W का वैल्यू हो गया 60। ठीक है, हो गया इतना। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसका हमको कोई यूज नहीं, तो हम भाग करके लिख दिए हैं वहां पे डायरेक्ट, इसका कोई यूज नहीं है। अब क्वेश्चन में कहता है क्या कि 7 पुरुष यानी कि मेल और 9 महिलाएं यानी कि वोमेन कितना दिनों में, तो 100 दिनों में 12,400 कमाए। हमको यही x निकालना है। ठीक है, यही x निकालना है। अब m का वैल्यू तो हमको पता है 100, 100 को 7 से गुना करेंगे, m का वैल्यू 100 और w का वैल्यू 60। पुट कर लीजिए, 700, 9 6 54, 540, 7 5 12, 1240 इंटू में x था, तो x बराबर कितना कमा रहा है? 12,400। 1240 से 1240 कट गया एक बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 दिन। तो कितना दिन लगेगा कमाने में? 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। या फिर आपके पास जो तरीका है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालने का, आप दोनों में से कोई भी तरीका से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करके भी आंसर आप ला सकते हैं। आगे अगला देखिए क्या है प्रश्न। 10 आदमी तथा 15 लड़के किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 16 आदमी तथा 20 लड़के इसे 3 गुना कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जबकि 3 आदमी का, देखिए, जबकि 3 आदमी का, 3 मैन का 2 घंटे का कार्य उतना ही है,
कितना, 5 लड़के का 3 घंटे का, 5 बॉय का 3 घंटे का है। तो यहाँ मैन और बॉय का स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, कटने वाला 3 से 3 कट गया, तो बॉय का कोफिशिएंट 5 और बॉय का वैल्यू जो मैन का कोफिशिएंट 2, यानी कि 5 और 2 का स्पीड हो गया। अब प्रश्न में यहाँ पे देखिए क्या करता है, प्रश्न कह रहा है क्या, 10 आदमी और 15 लड़के, ठीक है, 10 आदमी 15 लड़के 15 बॉय किसी कार्य को, मान लेते कोई एक कार्य था, इसको 15 दिनों में कर रहा, तो 15 इक्वल टू 16 आदमी और 20 लड़के, 16 में प्लस 20 लड़का यानी कि बॉय कितने दिनों में 3 गुना कार्य करेगा। ये पहले एक कार्य था, अब 3 गुना कार्य करने में कितना दिन लगेगा, तो x दिन लगेगा, ठीक है। दिन को क्या मान लिए, x। अब बस सॉल्व करके आंसर ला दीजिए। अब देखिए m का वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ m का वैल्यू 5 पुट कीजिए और w का वैल्यू 2 पुट कीजिए, यहाँ भी 5 पुट कीजिए, यहाँ भी 2 पुट कीजिए, हो गया। ये 5 और 2 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 10 पचे 50, 15 दूना 30, 50 30 कितना आ जाएगा 80, बराबर 16 पचे 80, 20 दूना 40, 80 40 120 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3, 3 चौका 40, 40 दूना यानी कि कितना दिन, तो 2 दिन में करेगा। दो तो है ये नहीं है, 15 का 2 आंसर है ये नहीं है। पंद्रह पंद्रह 15 में 2 है ये नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा, तो क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 का 20 आंसर है ये नहीं है। अच्छा देखिए कहाँ मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। यहाँ का ये 15 भी छूटा हुआ है, ये जो यहाँ 15 गुना में है, ये तो हम लोग को यूज नहीं किए है ना 15, ठीक है। ये 15 यूज नहीं किए है, तो 15 को 2 से गुना कर देते, 30 आंसर हो जाता, ठीक है। देखिए 10 पचे 50, 15 दूना 30, 50 30 80, गुना में 15 था तो ये 15 बराबर 16 पचे 80 और 20 दूना 40, 80 40 120 इंटू एक्स दिन में करेगा, बट्टा में 3, 3 चौका 40, 40 दूना, तो एक्स का वैल्यू 15 दूना 30 दिन, ठीक है। 15 दिन का हम यूज ही नहीं किए थे, यहाँ जो ये 15 था इस टाइम यहाँ पे 15 नहीं लिख पाए थे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए 16, एक आदमी अथवा 2 औरत अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिनों में करते हैं। आदमी 1 गो, औरत 2 गो, लड़का 3 गो, किसी काम को 44 दिनों में कर रहा था, ठीक है। लड़का 3 गो किसी काम को 44 दिनों में कर रहा था। 1 2 3 का एलसीएम होता है 6, ये टाइम मान लीजिए। स्पीड की बात करेंगे, तीनों का एलसीएम, 1 का पहाड़ा 6 बार में, 2 का पहाड़ा 3 बार में और 3 का पहाड़ा 2 बार में। कहता है क्या कि एक औरत एक लड़का और एक, मतलब सब एक ही होना चाहिए, तो सब एक ही का स्पीड तो यही है, 9 3 9 2 11, 11 की स्पीड से करेगा टोटल इतना काम, 11 चौक 44, तो 6 चौका 24 दिन, कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 24 दिन में। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे 17 देखिए क्या है, ये एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसके लिए 900 रुपया मिलेंगे। ये एक सहायक दोनों मिलकर इसको 4 दिनों में, देखिए ये 6 दिनों में करता है और ए प्लस बी 4 दिनों में। ये टाइम, स्पीड की बात करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 24, और चौक 24, 4 छक 24, ऐसे 12 भी एलसीएम होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न में देखिए कि जब दोनों साथ में मिलके कर रहा है तो मतलब पैसा तो 900 रुपया मिलेगा, और पैसा किस रेशियो में बढ़ता है, क्षमता के अनुपात में, ठीक है। अब दोनों का स्पीड कितना है 9 6 6 की स्पीड बराबर 900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 150, ठीक है। तो पूछा गया है कि सहायक को मिलने वाली राशि, तो ए का यूनिट 4 है, तो सहायक तो बी है, ठीक है। तो बी कितना जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 यूनिट का वैल्यू 150, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपया। बी को कितनी राशि मिलेगी 300 रुपया, बी सहायक था
यानी कि 300 रुपया मिलेगा। सहायक का मतलब क्या होता है, जो साथ में काम करता है। ओके, आगे अगला प्रश्न देखिए 18 क्या कहता है। प्रश्न है, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल कारीगर है। एच से हरपाल और के से केवल 3 गुना। हरपाल केवल की तुलना में, केवल यदि 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, ठीक है, ये स्पीड की बात कर रहा है। आगे कहता है कि तथा ये किसी कार्य को करने में केवल से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम यहाँ से उलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। टाइम में ये 3 एक स्पीड था, टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट वैसे उलट जाएगा। कहता है 10 दिन कम समय लेता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ये 1 यूनिट ले रहा है तो ये 3 यूनिट टाइम ले रहा है। कितना कम टाइम ले रहा है, 2 यूनिट कम टाइम ले रहा है। और क्वेश्चन में कहता है कि 10 दिन कम टाइम ले रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 दिन, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 दिन, तो ये लेगा 5 दिन टाइम, तो ये लेगा कितना दिन टाइम, 15 दिन टाइम। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। क्वेश्चन किससे पूछा गया है कि उसी कार्य को पूरा करने में केवल को कितना टाइम लगेगा। केवल का स्पीड कितना है, 1, केवल का स्पीड कितना है, 1 के स्पीड से ये काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा केवल को करने में, 15 दिन। आगे 19, पी तथा क्यू किसी कार्य को 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पी 9 दिन में और क्यू 12 दिन में, ये टाइम था। स्पीड की बात करेंगे, अच्छा इसके आगे कुछ है नहीं, तो स्पीड की बात करेंगे। 12 और 9 कैल्सियम कितना जाएगा, 36, 9 चौका 36, 12 तिहाई 36। कहता है क्या कि किंतु पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करता है। कार्य पूरा करने में कितना, देखिए बारी बारी से मतलब क्या है कि पहला दिन पी काम करेगा, कौन करेगा, पी करेगा, और फिर अगला दिन कौन करेगा, तो क्यू करेगा। बारी बारी से तो पी और क्यू करेगा। पी 1 दिन में 4 काम करता है, क्यू 1 दिन में 3 काम करता है। 4 3 7, ये 1 और 1 2 दिन, यानी कि 2 दिन में हो रहा है 7 काम। तो टोटल देखिए 2 दिन में ये 7 काम हो गया जोड़ने पे, ठीक है। हमको जाना है 36 के निकट, तो यहाँ 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 से इधर भी गुना, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दिन। 10 दिन में कितना काम हो गया, 35 काम। 7 पचे 35, 35 काम, 35 काम घटा दीजिए। काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट। अब जो स्टार्ट करता है फिर वही आएगा काम करने के लिए। स्टार्ट किया था पी, तो पी ये आएगा। पी का स्पीड 4 है, तो ये इसको 4 दिन यानी कि 1/4 दिन और लगेगा, यानी कि एक काम करने में 1/4 दिन और लगेगा। 10.1/4 टोटल टाइम हो जाएगा। 10.1/4 दिन टोटल टाइम हो जाएगा, और उस टाइम में 36 दिन काम समाप्त हो जाएगा। तो टाइम कितना लगा, 10.1/4 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और ये आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा RS अग्रवाल का, ठीक है। एक पुरुष तथा एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। एक पुरुष यानी कि मेल और एक महिला यानी कि फीमेल कर लेते हैं। यहाँ 33 दिन में कोई काम को समाप्त कर सकता है। कहता है उनके कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 11:14 है, यानी कि मेल और फीमेल का जो कार्य करने की क्षमता है, यानी कि स्पीड की जो कैपेसिटी है, वो 14:11 है। हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क, ठीक है। अब एम का स्पीड कितना है, 14, और एफ का स्पीड कितना है, 11, और इंटू में ये 33 दिन में कोई काम कर रहा था तो 33, 14 1 15 10 35 इंटू 33, ये हो गया हमारा टोटल काम, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब यही काम को करवाना है किससे, तो एक महिला से। महिला का स्पीड कितना है, 11, 11 से इसको भाग कर दीजिए, 11 तिया 33, तो 35 तिया 105, यानी कि यही काम महिला को करने में कितना टाइम लगेगा, 35 दिन। कितना टाइम लगे, सॉरी 105 दिन। 11 30 है तो 35 गुना 70, 35 105, सॉरी गलती है, 75 होगा, ठीक है, 75 होगा। क्यों 75 होगा, क्योंकि 14 11 25 होता है, 35 नहीं, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। 25 तिहाई 75 दिन, ठीक है, कितना आ जाएगा, 75 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो यहाँ पे क्लास आप लोगों का ओवर होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को जो बता रहा था, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो कहाँ पे जाएगा, तो वो एप्लीकेशन पे अब जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन पे जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले और एप्लीकेशन पे लाइव क्लास का मजा ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।